स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस एडिटोरियल के सेशन में। चलिए इस एडिटोरियल के सेशन को आगे लेकर बढ़ते हैं। एक हम लोगों की नया बैच स्टार्ट होने जा रही है 7 जून से। ये टाइमिंग आपका मॉर्निंग का है 10:30 से 12, यानी 10:30 से 12 हमारी टाइमिंग है इस बैच का। तो जो बच्चे न्यू हैं और जो आपके आसपास हैं जो न्यू बच्चे हैं उनको इन्फॉर्मेशन आप शेयर कीजिए। और जो बच्चे अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये आपका न्यूज है, ये इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सूचना पहुंच पाए। आइए आगे लेकर बढ़ते हैं इस क्लास को और डिस्कस करते हैं आज के एडिटोरियल को। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा रहा करता है। चलिए आइए अब शुरू करते हैं। देखिए आप पहले समझिए कि इसका क्या अर्थ लिखा है, चॉपी वाटर। देखिए चॉपी वाटर का मतलब एक फ्रेज है, हलचल होता है। चॉपी वाटर का मतलब क्या होता है, हलचल, आम भाषा में कहें तो। देखिए चॉपी वाटर कैसे फ्रेज है, देखे होंगे जब नदी में, सागर में तूफान आता है, ऐसे वाटर मतलब आपको पता होगा, वाटर मतलब पानी, लेकिन वाटर मतलब समंदर को कहते हैं। जो समंदर में तूफान आती है तो पानी क्या होता है ना कि गोता लगाता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो हलचल होता है पानी में। तो चॉपी वाटर एक फ्रेज है, हलचल होना। यह है पानी से संबंधित नहीं, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। मतलब हलचल की स्थिति देखी गई है ऑन इंडिया, भारत में। पोस्ट, पोस्ट का हिंदी होता है के बाद, पोस्ट का हिंदी क्या होता है, के बाद। और प्री मतलब होता है के पहले। कोविड यानी कोविड के बाद देखा गया है रिकवरी, रिकवर करने में। यानी क्या है कि भाई भारत में अर्थव्यवस्था को लेकर हलचल देखी गई है। ठीक है, भारत में कोविड-19 के बीत जाने के बाद, कोविड-19 के बाद यहाँ देखिए लिखा है, ये जो आपका रेड कलर का किया हुआ है सब्जेक्ट है, कह रहा है द इकोनॉमी पोस्ट कोविड रिकवरी। देखिए पोस्ट का मतलब होता है के बाद, ये ब्लैक रेड कलर में है, टोटल सब्जेक्ट है। कह रहे हैं जो भारत देश की अर्थव्यवस्था है कोविड-19 के बाद, रिकवरी के बाद, इज वह है, इज आया है आपका, ये रिकवरी के सेंस में। तो यह जो रिकवरी है, भारत की अर्थव्यवस्था की जो रिकवरी है कोविड-19 के बाद, फार फ्रॉम, फार फ्रॉम का मतलब होता है दूर होना। फार आपको याद होगा डिस्टेंस को बताता है, तो यह रिकवरी अभी भी दूर है कंप्लीट, पूरा करने से। क्लियर। अस्प्यूरिंग, अस्प्यूरिंग का मतलब होता है बढ़ाना। अस्प्योर का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, प्रेरित करना, एक तरह से कहा जाए तो मोटिवेट करना। कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब होता है खपत, उपभोग। ठीक है, क्या होता है, खपत या उपभोग। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, अब लेखक ने कहा कि भाई लोगों में प्रेरणा जगानी होगी, मोटिवेट करना होगा लोगों को खपत करने के लिए। इज द की, और यह अर्थव्यवस्था का रिकवरी करने का महत्वपूर्ण साधन है। की मतलब यहाँ चाबी नहीं हुआ, बल्कि महत्वपूर्ण की बात कह रहा है कि अगर हम देखिए खपत, जैसे आप जरा सोचिए कि जब तक खपत वृद्धि नहीं होगी तब तक अर्थव्यवस्था रिकवरी पे नहीं आएगा, ज्यादा मार्केट में पैसे का लेन देन नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं, काफी आसान है। अपने पास एडिटोरियल का पेज होगा, लेकर रखिएगा, वर्ड मीनिंग मैं सारा बताऊंगा। कह रहा है इंडिया, भारत, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इज रेकॉर्ड, देखिए रेकॉर्ड मैंने दिया हुआ है, आपके पास एक पेज होगा उसमें लिखा हुआ है रेकॉर्ड। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेकॉर्ड मतलब होता है होना। टू हैव ग्रोन, कह रहा है कि भारत का जो जीडीपी है, ठीक है, टू हैव ग्रोन, बढ़ा है 8.7%, बढ़ के कितना हुआ है, 8.7% हुआ है। वाई, जबकि द ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए होता है, जबकि जीवीए है भारत का रोज, रोज का मतलब होता है बढ़ जाना। राइज का जो दूसरा रूप होता है ना वो रोज होता है, और तीसरा रूप इसका राइजन होता है। तो कह रहा है जो भारत में जीवीए जो है वह बढ़ा है, 8.1% हुआ है। ठीक है, 2021 से 22 में, यानी 2021 से 22 के तुलना में 22 में 8.1% बढ़ा है। ठीक है, अब आ गई एज पर नेशनल इनकम, कह रहा है जैसा कि राष्ट्रीय आय, यहाँ पे देखा जाएगा तो लिखा एज पर, प्रति होता है, एज पर का हिंदी क्या होता है, प्रति, जैसा कि प्रति व्यक्ति। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय जो आय है। एस्टीमेट, एस्टीमेट मतलब होता है किसी चीज का मूल्यांकन करना, जैसे इस चीज का मूल्यांकन किया गया।
रिलीज और मूल्यांकन करने के बाद आंकड़ा को रिलीज कर दिया गया ऑन ट्यूसडे, मंगलवार के दिन। यानी मंगलवार के दिन ऐसा बताया गया कि भाई भारत के जीडीपी में इतना और जीडीपी में इतना बढ़ोतरी हुआ है। अब देखिए हमारी भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कोविड-19 के बीतने के बाद पटरी पर आ रही है। तो लिखा है कमिंग ऑन। कमिंग ऑन का मतलब होता है आना, द बैक पीछे, मतलब पहले जैसा एकदम अब धीरे धीरे हो रहा है। अब कह रहा था शार्प डिक्लाइन। अब क्या है, शार्प का मतलब होता है बहुत तेजी से, डिक्लाइन मतलब होता है कमी, डिक्लाइन का हिंदी होता है कमी। तो कह रहा है कि बहुत तेजी से गिरावट देखा गया है, कमी देखा गया है इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था, एक्टिविटी मतलब कार्य। तो अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्य में क्या है कि भाई अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्य में डिक्लाइन देखा गया है, गिरावट देखा गया है। किसके कारण दिखाया गया था, तो ड्यू टू का हिंदी होता है के कारण। कोविड-19 लॉकडाउन, जो लॉकडाउन लगा था 2020 से 21 में, यानी 2020 से 21 में जो लॉकडाउन लगा था, जिसके कारण क्या था कि भारत की अर्थव्यवस्था एकदम कम हो गया था। अब धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। देखिए सबसे पहले आप जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, पहले आप अपने एडिटोरियल को सेल्फ से पढ़ना सीखिए। अब कह रहा है वेन का मतलब होता है जब जीडीपी, भारत का जो जीडीपी है क्रैश है। ठीक है, क्रैश का मतलब होता है किसी चीज के मामले में कम हो जाना, खराब हो जाना। ठीक है, 6.6%। ठीक है, एंड जीडीपी 4.8%। जबकि जीडीपी जो है क्रैश होकर यानी कम होकर, क्रैश का मतलब कम हो जाना, कितना 6.6%, और जीडीपी 4.8%। लिखा है द लेटेस्ट एक तरह से तत्काल के हालात को बताता है, सुपरलेटिव डिग्री के जैसा काम करता है तो द लगेगा। द लेटेस्ट नंबर, नंबर मतलब संख्या, एक प्लूरल में है सब्जेक्ट, इसलिए सो भर प्लूरल में है। तो हाल ही में जो संख्या दिख रहा है वो इस बात को शो करता है कि इंडिया इज इमर्जिंग। इमर्ज का मतलब होता है उभरना, निकलना। इमर्ज हिंदी में लिखिएगा उभरना, निकलना, कि भारत अब उभर रहा है, निकल रहा है, आउट बाहर, अब ऑफ द टनल। टनल का मतलब यहाँ होगा मुसीबत, परेशानी। ऐसे टनल मतलब तो सुरंग होता है, बट यहाँ वो नहीं है। तो कह रहा है भारत जो कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था मुसीबत में पड़ गया था, अब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बाहर आ रहा है। पेंडेमिक, ठीक है, पेंडेमिक से संबंधित जो समस्या हो गई थी, इंड्यूस। ठीक है, इंड्यूस का मतलब होता है बढ़ाना, और ये क्या किया, एक तरह से देखा जाए तो बढ़ाया भी है। इंड्यूस का मतलब बढ़ाना। ओए, ओए मतलब होता है ट्रबल, समस्या, बाधा। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि मतलब अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था बाहर निकल के आ रहा है, जो पेंडेमिक के कारण काफी ट्रबल में फंसा हुआ था। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बाबू, लिखा है कि द ओवरऑल जीडीपी, पूरे भारत का जो अगर ये जीडीपी देखा जाए और जीडीए देखा जाए, दोनों मिल गया तो प्लूरल में सब्जेक्ट हो गया, इसलिए हैव आया है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो जीडीपी और जीडीए है, हैव इंडीड, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, रिकवर्ड। अब उसे क्या कर लिया है हम लोगों ने, रिकवर कर लिया। रिकवर मतलब पहले जैसा कर लेना, फ्रॉम प्री पेंडेमिक लेवल। ठीक है, जब पेंडेमिक नहीं था ना तो उसको प्री पेंडेमिक, तो पेंडेमिक के पहले जैसा था हम वैसा अब जीडीपी और जीडीए को कर लिए हैं। बट लेकिन, ओनली जस्ट, लेकिन केवल मात्र, बाई 1.5% एंड 2.9% रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, लेकिन बताया जा रहा है कि क्रमशः 1.5% जीडीपी है और 2.9% आपका जीडीए है। यानी धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था पटरी की तरफ लौट रही है। अब कह रहा है रिमेंबर, लेखक ने कहा है कि इस बात को हमेशा आपको याद रखना होगा, दैट की द ग्रोथ, ग्रोथ ये सब्जेक्ट है, कि जो बढ़ोतरी हुआ है, ग्रोथ हुआ है। लेखक ने कहा कि आपको इस बात को याद रखना होगा कि ये जो ग्रोथ हुआ है सब्जेक्ट है, हैड ऑलरेडी बीन। देखिए हैड एक्जुलरी वर्ब हो गया, ऑलरेडी हैड वर्ब हो गया, और हैड के बाद ये देखिए बीन भीतरी का काम कर रहा है। तो लेखक ने कहा होगा कि भाई याद होगा आपको कि ग्रोथ हैड ऑलरेडी बीन, बढ़ोतरी तो पहले ही हो गया था। ठीक है, ऑलरेडी मतलब पहले ही। ऑन स्टीडी, ठीक है, स्टीडी का मतलब होता है धीरे धीरे। डेक्लाइन, जो डेक्लाइन मतलब जो धीरे धीरे कमी आई है। थ्रू, थ्रू मतलब 2019 से 20 में। इवन बिफोर, और इससे पहले भी। किससे पहले, द लॉकडाउन ऑफ 2020, यानी 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो उसके पहले भी। ठीक है, ग्रोथ तो हमने पहले भी किया था, लेकिन क्या था कि भाई ये अब धीरे धीरे कमी भी आया था। अब कहा है कि विद जीडीपी ग्रोइंग, अब जीडीपी क्या है कि ग्रो हुआ है, बढ़ा है, और बढ़ करके 3.7% बताया जा रहा है। क्लियर है, आगे आइए।
अब कहा जा रहा है कि द गवर्नमेंट एसर्शन, एसर्शन का मतलब होता है किसी चीज के लेकर के दावा करना, दावा। तो सरकार का इस बात का ये दावा है, नाउन है, जिसके अंत में TION होता है वो नाउन होता है। तो सरकार का ये दावा है, गवर्नमेंट में पोस्ट ऑफिस लगा है तो एक पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। सरकार का ये दावा है दैट की द डाटा, बाबू डाटा जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। तो सरकार का इस बात का दावा है द डाटा की जो आंकड़े हैं एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश देखिए प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब है तो डेटा प्लूरल में काम किया। तो आंकड़ा जो इस बात का एस्टेब्लिश करता है फुल इकोनॉमिक रिकवरी, मतलब भारत सरकार हाल ही में डाटा रिलीज किया और उस डाटा को देखने के बाद पता चलता है कि फुल इकोनॉमिक रिकवरी, कि भारत देश की इकोनॉमिक जो है पूरी तरह से क्या कर लिया गया है, रिकवरी कर ली गई है। इज नॉट इंटायरली, अब कह रहा है इज नॉट नहीं, इंटायरली, इंटायरली का मतलब होता है समूचा, यानी कहा जा रहा है भारत जो है ना अपनी अर्थव्यवस्था तो रिकवर कर रहा है लेकिन वो समूचा नहीं कर पाया है। ट्रू, और ये पूरी तरह बात सत्य नहीं है। अब कह रहा है 4-1 एक के लिए, इट इज नॉट अ वी शेप रिकवरी। अब कहा जा रहा है कि वी शेप रिकवरी नहीं है, वी शेप क्या है हम आगे की बात करेंगे अभी। अब कह रहा है विथ GVA, अब कह रहा है कि साथ में जो जीवी है, ठीक है, फ्रॉम जॉब क्रिएटिंग सेक्टर, खास करके वहां पे जहाँ पे नौकरियां लगती हैं, जॉब होती हैं, वैसे सेक्टरों में जहाँ पे ट्रेड होता है या फिर जहाँ पे होटल्स हैं, इन सारी चीजों में अब तक, स्टील का हिंदी होता है अब तक, 11.3% से भी बिलो है 2019 और 20 में, ठीक है, मतलब लो लेवल की स्थिति दर्शाई गई, यानी यहाँ भी कमी है। अब कह रहा है दिस, यह जो कमी हुआ है, हैज केप्ट, केप्ट कीप से बना हुआ है रखना, द सर्विस सेक्टर, मतलब ये जो कमी किस एक सेक्टर में है, सर्विस, अभी भी सर्विस सेक्टर में काफी डिक्लाइन है, बहुत सारी रोजगार की अभी कमी है। अब कह रहा है एज अ होल, होल मतलब समूचा, जैसे कि पूरी तौर पे, इन लाइन विथ एक फ्रेज है याद रखिएगा, इन लाइन विथ मतलब होता है के अनुसार होना, ठीक है, किसके अनुसार होना, प्री कोविड लेवल, प्री मतलब पूर्व, कोविड मतलब कोविड, लेवल मतलब स्तर। तो कह रहा है कि कोविड के पहले जो लेवल था उस लेवल के अनुसार, नॉट एबव, वो ज्यादा नहीं है, ये बताया जा रहा है। वाइल, यद्यपि की जीवीए, जीवीए जो है फ्रॉम इंडस्ट्री, उद्योग विभाग का, जीवीए सब्जेक्ट है, इस भर आ रहा है, तो जीवीए है इज अप, वह ज्यादा है, अप है 6.7%, ठीक है, यानी 6.7% ज्यादा है ओवर 2019-20, यानी 2019 और 20 की तुलना करें तो अभी जो 22 का आंकड़ा है वह 6.7% है, जो 19 और 20 के आंकड़े से ज्यादा है। अनदर, अनदर के बाद नाउन सिंगुलर आता है तो देखिए जॉब आया है, अनदर मतलब होता है कोई दूसरा, तो कोई दूसरा जो रोजगार है जॉब है। क्रिएटिंग सेक्टर, जिस सेक्टर में जॉब को क्रिएट किया जाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, बिल्डिंग का काम होता है, इज ओनली 3.4%। अब देखिए बहुत सारे ऐसे जॉब क्रिएटिंग सेक्टर है जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वहां केवल मात्र कहा जा रहा है कि 3.4% से ज्यादा हुआ है। वाइल, जबकि माइनिंग, जहां माइन का काम चलता है, खदान का काम चलता है, सब्जेक्ट है, हैज ग्रोन, जबकि खदान के काम में ग्रो हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। अब मीगर, मीगर मतलब होता है थोड़ा सा, जबकि क्या है खदान के कामों में बढ़ोतरी हुआ है थोड़ा सा, मीगर मतलब थोड़ा सा, 1.9% ओवर, यानी 1.9% से भी ज्यादा, द 2 ईयर पीरियड, ये 202 वर्षों में, ये कह रहा है। अब यहाँ क्या जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग, जहां भी ये मैन्युफैक्चर का काम होता है, ठीक है, लिफ्टेड द इंडस्ट्री बीजी, देखिए ध्यान से अगर देखिएगा तो मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं भाई, जहां पर निर्माण का काम होता है। तो कह मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद करके रखा है, कमी करके रखा है। ग्रोइंग 9.3%, देखिए अब ये बढ़ा था 2019 से 20 का जो लेवल देखा गया था इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग तो 9.3 था, ठीक है, बट देयर आर क्रैक, क्रैक का मतलब होता है कमी आना, टूट जाना, लेकिन कमी आया। देखिए जब भी कोई सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो जो बगल में वर्ब आता है आगे आने वाले नाउन के अनुसार, तो ये क्रैक्स के अनुसार आया है। लेकिन क्या है कि भाई ये कमी आई है, क्रैक हुआ है ऑन दैट फ्रंट द जनवरी टू मार्च 2022 क्वार्टर, यानी 2022 के जनवरी से मार्च के समय में 3 महीने का समय जो होता है वो क्वार्टर होता है, उसमें कमी आई है, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के बात किया जा रहा है। अब कह रहे हैं Q4, ठीक है, देख रहे हैं
Q4 ऑफ 22/1/2022, मतलब किसके बारे में कहा जा रहा है, 2021 से 2022 का। Q4 एक इकोनॉमिक का डाटा होता है, रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड करके रखा गया है। और 0.2% कंस्ट्रक्शन। अब देखिए 2021 से 22 में कंस्ट्रक्शन के काम में 0.2% है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर और साल प्रति साल, यानी 21 से 22 में 0.2% ही बढ़ोतरी हुआ है। ओवरऑल मतलब होता है समुचित तौर पे। जीडीपी ग्रोथ, जो जीडीपी में बढ़ोतरी हुआ है, स्लिप्ड टू अ 4 क्वार्टर्स लो। देखिए जीडीपी की बढ़ोतरी में क्या है, एक तरह से देखा जाए तो कमी आई है, ठीक है। 4.1% इन Q4 में 4.1 था, ठीक है, डाउन फ्रॉम 5.4% इन Q3। देखिए Q3 में 5.4% था, लेकिन Q4 में जाकर 4.1 हुआ, तो कहीं ना कहीं इसमें कमी आया, लेखक ये कहना चाहता है। अब कह रहा है इवोकिंग फ्लैशबैक। अब ये क्या कर रहा है ना कि इवोक कर रहा है फ्लैशबैक। फ्लैशबैक मतलब पीछे जैसा चीज है उसको। 2019 से 20 में स्लो डाउन था बिल्कुल एकदम। एंड रेजिंग, रेज मतलब होता है उठना, और बहुत सारे ऐसे चीज उठ रहे थे। कंसर्न, चिंता, अबाउट, बारे में, ठीक है। ट्रांजेक्टरी गोइंग फॉरवर्ड, कि मतलब ये जो वृद्धि है ना वो अच्छा नहीं है, ट्रांजेक्ट तरीके से परवलयाकार है। तो काफी अच्छे से आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल, आपको एक बार दो बार इसे एनालिसिस कीजिए और रोजाना अच्छे से कीजिए, वर्ड मीनिंग भी करिए, एक इसका फेयर बनाइए आप, अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद।